हेलो जी, is screen visible to all of you? Yes, sir. My voice is clear? Yes, sir. हाँ भाई, और बताओ क्या हालचाल? मौज हो रही है या बस वक्त कट रहा है? चलो कट रहा है बस। चलो मौज करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जब हम ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं ना, तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है फेजेस का और एक क्वेश्चन आता है टू सेक्टर मॉडल का। आप लोग काफी अनलकी हो वैसे इन जनरल, बट फिर भी थोड़े लकी हो ऐसे कि कोई सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, फेजेस और टू सेक्टर मॉडल। पहले कोर्स में थ्री सेक्टर फोर सेक्टर मॉडल भी होते थे जो काफी टफ होते थे। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल इज इजी। ओके, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है कि इकोनॉमी में ना तीन फेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज के बाद आता है इनकम फेज, और इनकम फेज के बाद आता है एक्सपेंडिचर फेज। सर ये तो तीन फॉर्मूले हो गए। हाँ, हो तो ये तीन फॉर्मूले गए, बट देखो जरा समझो। प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से हैं हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये वर्क करते हैं, ठीक है। और जब ये वर्क करते हैं ना, तो इससे इनकम पैदा हो जाती है, क्योंकि भैया काम करेंगे तो उसके बदले में इनकम तो मिलेगी। ठीक है, अब इनकम पैदा हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और फिर ये जितना भी पैसा आता है, उस पैसे को हम क्या कर देते हैं? स्पेंड कर देते हैं। हम स्पेंड कहाँ पे कर देते हैं? या तो कंजम्पशन पे या तो इन्वेस्टमेंट पे। देखो, प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन से पैसा आया, ठीक है, इनकम, पैसे को हमने स्पेंड करा, ठीक है, या तो कंजम्पशन या तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करोगे तो डायरेक्ट पैसा किस में चला जाएगा? बिजनेस में। प्रोडक्शन से आया इनकम, इनकम जब आई तो लोग इनकम का करते हैं खर्चा। ठीक है, फिर इनकम जब आप खर्च करोगे तो खर्च करने से या तो प्रोडक्शन होगी, इन्वेस्टमेंट करोगे डायरेक्टली तो, या फिर आप कंजम्पशन करोगे तो आप चीजों की डिमांड करोगे, और वो जो चीजों की डिमांड होगी उसको पूरा करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फेज यानी कि जनरेशन फेज, जहां पे चीजें जनरेट होती हैं। इनकम फेज यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज, क्योंकि जो इन्होंने कमाया उन लोगों को मिलता है। एक्सपेंडिचर यानी कि डिस्पोजिशन, ताकि जो भी जिसका है वो उसे मिल जाए। ठीक है, तो दिस इज द साइकिल। ठीक है, दिस इज द सर्कुलर फ्लो। प्रोडक्शन क्रिएट इनकम, इनकम क्रिएट एक्सपेंडिचर, expenditure further call for production which leads to income expenditure. Let's see the explanation. There are three phases: generation, distribution and disposition. Production phase, income phase, expenditure phase. ठीक है, डायग्राम ऊपर वाला कॉपी कर लेना। Generation phase, in this phase firm produce goods and services with the help of factors. This phase involve flow of factor income to household, and in this phase income received by the factor production is spent on goods and services produced by the firm. So this is circular flow of income phases. Okay, you can make diagram first, no issues in that. अब सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल देखो। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल ना समझने के लिए हमें कुछ अजम्पशन समझनी जरूरी है। अब अजम्पशंस क्या है? यहाँ पे हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं दैट देयर आर ओनली टू सेक्टर्स। कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म, नो गवर्नमेंट, नो फॉरेन सेक्टर।
देयर इज नो सेविंग। कई लोग मान नहीं पाएंगे ये बात, पर नहीं भैया ऐसा ही है। देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। कोई बंदा ना घर पे सेव करता है ना बिजनेस में सेव करता है। देयर इज नो गवर्नमेंट मीन्स निकुंज इज हैप्पी, नो टैक्सेशन, नॉर कोई सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी is one where no import or export takes place। ठीक है, तो सिंपल सी इकोनॉमी है, सिर्फ हाउस होल्ड है, फर्म है। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। और कोई है नहीं, गवर्नमेंट है नहीं, टैक्स है नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, सेविंग नहीं है। तो हाउस होल्ड जो होते हैं ना, वो फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों के मन में सवाल आता है, भैया हाउस होल्ड कौन है? अरे हम हाउस होल्ड है। फर्म कौन है? बिजनेसेस। सर बिजनेस भी तो हमारे ही हैं। अरे तो क्या हो गया? जैसे अगर आप रचित हो तो आप हाउस होल्ड हो, बट रचित प्राइवेट लिमिटेड फर्म। ठीक है, अब हाउस होल्ड ही देते हैं लैंड। कई बार लैंड आपकी अपनी होती है, कई बार रेंटेड होती है। लेबर, वेजेस, सॉरी वेजेस, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले फर्म को मिलती है फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, देखो सबसे पहले इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, उसके बाद इन्हें फैक्टर इनकम मिली। अब ये जो इनकम मिली है, इस इनकम का क्या करेंगे लोग बताओ? गेस करो। तो खर्च कर देंगे, स्पेंड कर खर्च देंगे। कर, क्योंकि सेविंग तो है नहीं, तो खर्च करेंगे। स्पेंड, स्पेंडिंग। तो फर्म स्पेंडिंग करेंगे मतलब फर्म से सामान खरीदने के लिए। तो जब फर्म को पैसे देंगे तो फर्म उसके बदले में क्या देगी? गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही। ऐसा ही तो होता है ना, जब हम पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, तो उससे चीजें ले लेते हैं, तो हमें मिलती हैं गुड्स एंड सर्विस। तो तुम देखो, जितना भी पैसा फर्म ने हाउस होल्ड को दिया, हाउस होल्ड ने वो सारा पैसा खर्च दिया। तो मतलब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है, चलता रहता है। हाउस होल्ड से पैसा, फर्म से पैसा हाउस होल्ड के पास आता है, फिर हाउस होल्ड उस पैसे को खर्च कर देती है। दिस इज रियल फ्लो। जो इनर लूप दिख रहा है ना, दैट इज रियल फ्लो, और जो आउटर लूप दिख रहा है दैट इज मनी फ्लो। क्योंकि आउटर लूप में क्या ट्रैवल हो रहा है? मनी। और इनर लूप में क्या ट्रैवल हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनर लूप इज रियल फ्लो नंबर 1 एंड 4। जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 2 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 3 इज मनी फ्लो। अब जरा आंसर पढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी assumes only two sectors, that is household and farm। हाउस होल्ड कौन होते हैं? हम लोग, ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। भैया लैंड भी हमारा ही है, लेबर भी हमारा ही है, कैपिटल भी हमारा ही है, एंटरप्रेन्योर हम।
और आखिर में गुड्स जो बनता है उसके कंज्यूमर भी हम, क्योंकि पृथ्वी पे हम ही लोग रहते हैं। ऑन द अदर हैंड फर्म कौन होते हैं? प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है हमने नीचे लिख लिया, where there is no government sector and no foreign trade, no import, no export. आवाज नहीं आई बेटा आपकी। Give me 1 second. देखो, real flow refers to flow of factor services from household to firm. मतलब number 1, you can see this, I'm sorry, and corresponding flow of goods and services from firm to household means number 4. ठीक है, the household sector provides firm with factor of services, as in reward they provide them goods and services. Money flow. Money flow refers to flow of factor payment from firms to household, यानी कि number 2, and corresponding flow of money from household to firm in the form of consumption expenditure, यानी कि number 3. So the entire amount of money which is paid by the firm to factor owner, वही पैसे वो दोबारा वापस कर देता है, क्योंकि भैया वो सेविंग तो करता ही नहीं है ना, सारे पैसे तो खर्च देता है, तो आखिर में सारा का सारा पैसा हाउस होल्ड से फर्म तक पहुंच जाता है। गॉट इट? देख लो जरा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो, आंसर आपके सामने, कॉपी कर लो। Is the difference between factor income and transfer income. Factor income, it refers to income received by factors of production. बेटा फैक्टर इनकम क्या होती है? वो इनकम जो हम कमाते, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चीजें कमाई जाती है। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो बिना किसी काम करे पैसे मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, तुम्हें पॉकेट मनी जो मिलती है, सब्सिडी। अब तुम क्या कहोगे कि सर स्कॉलरशिप तो कमाते हैं? नहीं बेटा, देखो फैक्टर इनकम क्या होती है? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सर्विस दे रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, फैक्टर इनकम। तुम्हारे पापा बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई गुड बेच रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, फैक्टर इनकम। पर स्कॉलरशिप में क्या है? वो तुम उन्हें कुछ करके थोड़ी दे रहे हो, तुम अच्छे नंबर ला रहे हो, अपने लिए ला रहे हो, उनका कोई काम थोड़ी करके दे रहे हो। तो फैक्टर इनकम which are earned by factor of production for rendering productive service, it is received without rendering any productive service in return. क्योंकि फैक्टर इनकम इनकम होती है तो वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आती है, ये इनकम ही नहीं होती तो इसलिए नहीं आती। इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये कमाई जाती है, जैसे पापा कमाते हैं। इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट, तुम बस ले लेते हो, कमाते थोड़ी हो। ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर को मिलती है, ये हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट को मिलती है। ये बायलैटरल है, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे रहे हो। ये यूनिलैटरल है, तुम्हारे पापा तुम्हें पॉकेट मनी दे रहे हैं, उसके बदले तुम कुछ भी नहीं कर रहे। ओके, वन साइड है। चलो
डिफरेंस कॉपी कर लो बच्चों। सर एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। नेचर फैक्टर इनकम जो है, क्योंकि वो इनकम है तो वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आती है। ट्रांसफर इनकम को हम इनकम ही नहीं मानते, कहते हैं ये कोई कमाई थोड़ी है, ये तो बस पैसे मिल रहे हैं बिना कुछ काम करे, तो वो नेशनल इनकम में नहीं है। ठीक है, कॉपी।